बीएमसी चुनाव से पहले मुंबई की सियासत में एक बड़ा उलटफेर सामने आया है। कांग्रेस को उस समय बड़ा झटका लगा जब उसके कद्दावर नेता और सांसद वर्षा गायकवाड़ के बेहद करीबी माने जाने वाले महेंद्र मुंगेकर ने पार्टी को अलविदा कह दिया। महेंद्र मुंगेकर ने अपनी पत्नी और पूर्व पार्षद पल्लवी मुंगेकर के साथ सैकड़ों कार्यकर्ताओं सहित मंगलवार को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना का दामन थाम लिया। दर्शकों, आपको बता दें कि ये वही महेंद्र मुंगेकर है जो लंबे समय से मुंबई कांग्रेस का अहम चेहरा माने जाते रहे हैं। मुंबई कांग्रेस की रणनीतियों और फैसलों में उनकी बड़ी भूमिका होती थी। खासकर वर्षा गायकवाड़ के करीबी होने की वजह से कांग्रेस संगठन में उनका कद और भी बढ़ गया था। लेकिन अब बीएमसी चुनाव से ठीक पहले उनका पार्टी छोड़कर शिंदे गुट में शामिल होना कांग्रेस के लिए किसी करारे झटके से कम नहीं है। सूत्रों के मुताबिक बता दें कि महेंद्र मुंगेकर को बहुत ही जल्दी शिवसेना शिंदे गुट में बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। कहा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे खुद इस पूरे पाला बदल पर नजर बनाए हुए है। बीएमसी चुनाव के मद्देनजर वो हर उस स्थानीय नेताओं को अपने खेमे में लाना चाहते हैं जिसकी पकड़ जनता और कार्यकर्ताओं पर मजबूत हो। ऐसे में मुंगेकर के कांग्रेस छोड़ने की असली वजह नाराजगी बताई जा रही है। यानी साफ है कि अंदर खाने में बहुत कुछ ठीक नहीं चल रहा था और इसी का फायदा शिंदे गुट ने उठा लिया। दर्शकों, आपको बता दें कि महाराष्ट्र में नगर निगम चुनाव की तैयारियां जोरों शोरों पर है और नेताओं के पाला बदलने का सिलसिला लगातार जारी है। ऐसे में हर पार्टी अपने कुनबे को मजबूत करने में जुटी है। खासकर बीएमसी चुनाव इस बार हर लिहाज से बेहद खास होने वाला है। आपको बता दें कि बीएमसी सिर्फ मुंबई का नगर निगम नहीं बल्कि देश का सबसे अमीर नगर निगम है। यहाँ का बजट कई राज्यों के वार्षिक बजट से भी ज़्यादा होता है। ऐसे में बीएमसी पर पकड़ बनाना हर दल के लिए न सिर्फ सियासी प्रतिष्ठा का सवाल है बल्कि शक्ति प्रदर्शन का सबसे बड़ा मंच भी है। दर्शकों, आपको ये भी जानकारी दे कि फिलहाल बीएमसी में उद्धव ठाकरे गुट की पकड़ है, लेकिन शिंदे की शिवसेना और बीजेपी मिलकर महायुति के तहत अपनी जड़ें मजबूत करने में लगी है। इसी रणनीति के तहत स्थानीय नेताओं को लगातार खेमे में शामिल कराया जा रहा है। दरअसल शिंदे गुट और बीजेपी के लिए बीएमसी चुनाव सिर्फ एक नगर निगम चुनाव नहीं है बल्कि उद्धव गुट को कमजोर करने का सबसे बड़ा मौका भी है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करके अपनी ताकत दिखाई थी, वही विधानसभा चुनाव में शिंदे गुट ने बाजी मार ली थी। यानी दोनों गुट अब तक एक एक चुनाव जीत चुके हैं, लेकिन अब असली परीक्षा बीएमसी की है। दोस्तों, जानकारी दें कि बीएमसी का चुनाव सिर्फ मुंबई या महाराष्ट्र तक सीमित नहीं है। इस चुनाव के नतीजे पूरे देश की राजनीति पर असर डाल सकते हैं। एक तरफ उद्धव ठाकरे का गुट है जो अपनी साख बचाने के लिए हर संभव कोशिश करेगा, तो वहीं दूसरी तरफ शिंदे और बीजेपी है जो मुंबई में अपनी पकड़ और मजबूत करना चाहता है। ऐसे में मुंबई कांग्रेस के लिए ये झटका इसलिए भी बड़ा है क्योंकि महेंद्र मुंगेकर न सिर्फ संगठन में अहम भूमिका निभाते थे बल्कि स्थानीय स्तर पर भी कार्यकर्ताओं से उनकी गहरी पकड़ थी। ऐसे में उनके जाने से कांग्रेस को जमीनी स्तर पर भी नुकसान हो सकता है। तो दर्शकों, कुल मिलाकर बीएमसी चुनाव से पहले महाराष्ट्र की सियासत में खूब गर्मी देखने को मिल रही है। हर दिन कोई न कोई नेता पार्टी बदल रहा है और ये पाला बदल सिर्फ दल बदल नहीं है बल्कि चुनावी समीकरण को भी सीधा प्रभावित करने वाला है। बता दें कि महेंद्र मुंगेकर का कांग्रेस छोड़कर शिंदे गुट में शामिल होना इसी कड़ी का सबसे ताज़ा और सबसे बड़ा उदाहरण है। अब देखना होगा कि कांग्रेस इस झटके से कैसे उभरती है और शिवसेना बीजेपी महायुति इस नए चेहरे को चुनावी मैदान में कैसे बुनाती है। तो दोस्तों, बीएमसी चुनाव का रन धीरे धीरे दिलचस्प होता जा रहा है। उद्धव ठाकरे गुट, शिंदे गुट और बीजेपी के बीच ये लड़ाई किस करवट बैठेगी ये आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इतना तय है कि देश के सबसे अमीर नगर निगम पर कब्जे की जंग बेहद कांटे की होने वाली है। ऐसे में दर्शकों, अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में बीएमसी चुनाव का ये रण संग्राम और कितना गर्माता है। देश और दुनिया की खबरें जानने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे MDR न्यूज़ के साथ।